कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पार्टी की भारी मेजॉरिटी से जीत हासिल होने के मौके पर माइनॉरिटी लीडर सैयद सिराज ने एमएलए श्री गणेश को मुबारकबाद देते हुए आज एक प्रेस मीट रखी, जिसमें उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज, मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री इंचार्ज मैनमपल्ली हनुमंतराव, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जंपना प्रताप का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस पार्टी को दूसरे पार्टियों से ज्यादा वोट मिले हैं। इस प्रेस मीट के दौरान सैयद सिराज ने बताया कि बीआरएस पार्टी पहले से ही बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए तेलंगाना में बीजेपी पार्टी को 8 सीट्स मिले हैं। इस प्रेस मीट में इनके साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अरुण यादव, साकिब हुसैन, आजम शरीफ भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इसकी तफसीलात सैयद सिराज की जुबानी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन और साथ ही साथ में कंटोनमेंट का बाई इलेक्शन भी यहाँ पर था, तो इसमें मैं सबसे पहले तो सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन है उसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो श्री गणेश कैंडिडेट थे उन्हें 53,651 वोट्स उन्हें आए हैं और बीजेपी को 40,445 और बीआरएस को 34,462, यानी सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट एन श्री गणेश ने तकरीबन 13,200 की मार्जिन से कामयाबी हासिल करे। तो हमारे सभी कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है, जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, वो वोटर्स है, उन सब के तरफ से मैं हमारे कैंडिडेट और कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए एन श्री गणेश साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप जो जीत हासिल करें। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग यहाँ जितने भी जने बैठे हुए ये सब पूरे वार्ड 1 को बिलोंग करते हैं। हम लगा वार्ड 1 में अपना कांग्रेस पार्टी को 6,589 वोट्स कांग्रेस पार्टी हासिल करी यहाँ से, और बीजेपी 3,608 वोट हासिल करी और बीआरएस 4,298, यानी वार्ड नंबर 1 में हम 2,290 वोटों से हम आगे रहे हैं। तो मैं सभी हमारे वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्टी के कैडर्स, कार्यकर्ता और वोटर्स को भी मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जो आप लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से हम हमारे वार्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आए और वो भी 2200-2300 की लीड पर हम यहाँ पर कामयाब रहे। इसके साथ ही साथ मैं ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ, जो हमारे जो पार्ट नंबर 15, 16, 17 जो कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, इस माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में 2300 वोट है टोटल, जिसमें से हम 1600 वोट लेने में कामयाब हुए, यानी तकरीबन हम 70% वोट कांग्रेस को दिलाने में कामयाब रहे हैं। इसकी वजह से मैं हमारे सभी माइनॉरिटीज़ भाइयों को, बहनों को, माँ बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, दोस्तों को, जितने भी वोटर्स, हमारे मुस्लिम्स वोटर्स जो निकल के इस बार कांग्रेस के लिए वोट डाले, मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को भी हमारे इस एमएलए कैंडिडेट की जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ एक अफसोस की बात ये भी है कि इसके साथ में मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री का इलेक्शन भी था, जिसमें हमारे कांग्रेस के तरफ से पट्टनम सुनीता महिंदर रेड्डी मैडम जो हमारे कैंडिडेट थे, इनको हम जिताने में नाकाम रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी हमारे मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कैडर और वोटर्स को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में हम 6 लाख वोटा लेके आए थे, कांग्रेस जो रेवंत रेड्डी साहब यहाँ से जो जीते थे, और इस बार के इलेक्शन में भी हमारा फिगर वही है 6 लाख का। लेकिन हमारी हारने की वजह सिर्फ इतनी थी कि बीआरएस और बीजेपी, जैसा हम इलेक्शन से पहले आप लोगों को बता रहे थे, ये दोनों मिलके खेल खेले हैं, क्योंकि पूरा टोटल क्रॉस वोटिंग चली है यहाँ पर, मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो या तेलंगाना स्टेट में हो, सारे जगह पे बीआरएस और बीजेपी मिलकर बीजेपी को कामयाब कराने की कोशिश करी और उन लोग कामयाब भी हुए। इसमें इसका नतीजा ये है कि तेलंगाना स्टेट में बीआरएस की एक भी सीट नहीं है, और यहाँ पर मलकाजगिरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बीआरएस, क्योंकि यहाँ के 7 एमएलए पूरे बीआरएस के और ये 7 के 7 एमएलए पूरे बीजेपी को सपोर्ट करे है और बीजेपी के कैंडिडेट को कामयाब कराए। क्योंकि इसका खुलासा आज मैं एक वीडियो देखा हूँ मैं कि हमारे जो हैदराबाद के जो जाने माने सियासतदान
जनाब असदुद्दीन साहब जो AIMIM पार्टी के चीफ है, उनका भी एक स्टेटमेंट देखा हूँ मैं, जिसमें उन्होंने साफ वाजे कर चुके हैं कि BRS पार्टी खुले तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करी। अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि TRS के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। और यही बात हम शुरू से बता रहे थे कि बीजेपी और BRS एक है, और KCR का इस बार का जिस तरीके से मोदी का नारा था 400 पार का, और इस बार का तेलंगाना स्टेट में KCR का नारा था कविता को बचाओ मोदी को जिताओ। ये नारे पे KCR और BRS काम करी है, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। तो आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी BRS एक है। तो जो भी गफलत की नींद में है अभी भी BRS के तहत में जो लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बात पर गौर करिए और आने वाले वक्त में कांग्रेस को मजबूत करिए। साथ ही साथ मैं एक बात हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का भी तहे दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इस बार के बाई इलेक्शन के लिए जो उनका एक डिसीजन था कि कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी एक कांग्रेस के तरफ से कोई एक सीनियर लीडर मौजूद नहीं रहने की वजह से जो जम्पन्ना प्रताप साहब को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का जो डिसीजन लेके, जो कॉल लेके जम्पन्ना प्रताप साहब को बुला के जो कांग्रेस में ज्वाइन करके इस इलेक्शन में काम करने का मौका दिए, उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। जो जम्पन्ना प्रताप साहब की और उनके कैडर की, कांग्रेस के कैडर की और सारे वोटर्स की जो मेहनत थी, आप लोगों के सामने इसका नतीजा है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्हें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जो पहली सीट जो कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती गई है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ। हमारे बेंचपल्ली एक्स रोड पे हमारे सिराज भाई के ऑफिस में बैठे हम लोग BRS पार्टी से आए हम लोग, क्योंकि हमारा सब लोग का इरादा ये था कि श्री गणेश को ये बात जिताना है, क्योंकि अपने स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए हम लोग सब लोग भाई लोग मिलके मेहनत करके और श्री गणेश को बम्पर मेजॉरिटी के साथ जिताए। जो भी लोग थे बैक सपोर्ट करे, सामने भी नहीं आए मगर बैक सपोर्ट भी करे, श्री गणेश को करके उनको जिताए। इसमें हमारे कंटेनमेंट वार्ड 1 में जैसा हमारे मैनपल्ली हनुमंतराव जी है, जैसे हमारे जम्पन्ना प्रताप जी है, इनकी मेहनत बहुत है। उनके साथ ही साथ हमारे भाई जो है सिराज भाई, इन्होंने जी जान से इतनी मेहनत करे कि उनको मैं कल वो सम्मान भी करा इनका मैं भाई का। और सारे भाई हमारे आजम भाई, हमारे शकीब भाई अपने, हमारे कटल मंडी कुमार साहब है, ये सारे लोग अभी सबके नाम तो बोल नहीं सकते, जितने हम लोग यहाँ बैठे इनके नाम बता रहे। और श्री गणेश को हम जिताना हमारा संकल्प मान लिए थे हम लोग हाथ में, क्योंकि श्री गणेश को बम्पर मेजॉरिटी से जिताना है। 8 दिन पहले भी हम श्री गणेश को यही बोले, भैया तुम 10,000 वोट से जीत रहे, तुम 100% जिता के बताए। इसमें सारे पूरे जितने भी अपने वार्ड से, सब वार्ड के हर आदमी की मेहनत है श्री गणेश को जिताने की। जिस श्री गणेश की नहीं हमारी जीत हुई, क्योंकि सब हम मिलके मेहनत करके हम श्री गणेश को जिताए लोग। जय बोलो कांग्रेस की जय।